नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश में कार्यरत खेल अधिकारी उत्तर प्रदेश में खेलों की व्यवस्था सुधारने की बजाय अपने अनर्गल बयानों से विभाग और खेल मंत्री की छवि धूमिल कर रहे हैं। दरअसल कुछ पदाधिकारियों ने सूचना अधिकार की न केवल धज्जियां उड़ा रहे हैं बल्कि उनका मखौल भी उड़ाते नजर आते हैं। दरअसल ऐसे अधिकारियों में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी लखनऊ अजय सेठी प्रमुख। अजय सेठी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी हैं। इन्हें सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि जिन जिलों का प्रभार या यूं कहें लखनऊ मंडल के अंदर जितने ज़िले आते हैं उनकी संपूर्ण जानकारी, कर्मचारियों की जानकारी, अधिकारियों की जानकारी होना चाहिए। लेकिन सेठी साहब को कुछ भी पता नहीं है। उनकी अगर बातों पर यकीन करें तो दरअसल खेल विभाग अधिकारी नहीं, खेल निदेशालय नहीं बल्कि जैम पोर्टल या सेवा प्रदाता जो दो कंपनियां अनुबंधित हैं वह चला रही हैं। ये मैं नहीं बल्कि क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अजय सेठी बताते हैं। अजय सेठी ने 13 सितंबर 2021 को कुछ प्रशिक्षकों की जानकारी मांगने पर बताया था कि इन प्रशिक्षकों की नियुक्ति लखनऊ में जैम पोर्टल से चयनित फर्म सेवा प्रदाता द्वारा की गई है। सेवा प्रदाता फर्म द्वारा जारी तैनाती पत्र के क्रम में ही इन प्रशिक्षकों की नियुक्ति क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में की गई है। यानी तैनाती में क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का कोई हस्तक्षेप नहीं है। दरअसल खेल निदेशालय के कुछ नियम कायदों ने ही उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षकों को अपने जनपद बदलने के लिए मजबूर किया है। दरअसल ठेका प्रथा से नियुक्त किए गए प्रशिक्षकों में किसी को 20,000, किसी को 25,000, किसी को 27,000 रुपये मिलते हैं। दरअसल महंगाई के इस दौर में कोई भी प्रशिक्षक हो उसे अपने गृह जनपद से बाहर रहकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना, मैदानों में खिलाड़ियों की भीड़ जुटाना आसान बात नहीं है। दरअसल खेल निदेशालय ने ही यह नियम बनाया है। खेल निदेशालय और सेवा प्रदाता फर्मों के बीच अनुबंध को लंबा समय नहीं हुआ है। जिन प्रशिक्षकों ने अपनी संपूर्ण जीवन के साल खेल निदेशालय लखनऊ या यूं कहें उत्तर प्रदेश को दिए हैं, आज वह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दरअसल अजय सेठी को भी पता है कि कौन सा प्रशिक्षक मूलतः कहाँ का रहने वाला है, लेकिन जिस तरह वह साफ सुथरी बात करने की बजाय या यूं कहें नैतिकता दिखाते हुए सही जानकारी देने की बजाय वह अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। दरअसल कुछ माह पहले उन्होंने
चौक स्टेडियम में कोई क्रिकेट एकेडमी नहीं चल रही, इसकी बात कही थी। लेकिन 10 जुलाई को एक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में छपी खबर ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। क्या क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी अजय सेठी के पास इस समाचार के खंडन का कोई शब्द है? दरअसल झूठ के पांव लंबे नहीं होते हैं, यह बात अजय सेठी को पता होनी चाहिए। अजय सेठी जहाँ जहाँ भी रहे हैं, इनका कार्यकाल विवादित रहा है। यह अजय सेठी नहीं, आज की दिनांक में ये सेठ अजय सेठी हैं। दरअसल अजय सेठी ने सूचना अधिकार के तहत जो मुख्यमंत्री के पोर्टल में जानकारी चाही गई थी, या यूं कहें शिकायत की गई थी, उसके जवाब में 3 नाम लिए हैं। रिजवान अहमद ताइक्वांडो प्रशिक्षक, विजय पाठक टेनिस प्रशिक्षक एवं मोहम्मद तौहीद अहमद हैंडबॉल प्रशिक्षक। दरअसल अजय सेठी को यह पता होना चाहिए कि ये सभी प्रशिक्षक लंबे समय से लखनऊ में सेवारत हैं। जो सेवा प्रदाता फर्में हैं, कंपनियां हैं, उनका अनुबंध बमुश्किल 2 साल पहले हुआ है। और जहाँ तक रिजवान अहमद, विजय पाठक, तौहीद अहमद, इनका सवाल है, सबको पता है कि ये गृह जनपद लखनऊ में सेवाएं दे रहे हैं। खेल निदेशालय का नियम कहता है कि जो जिस जनपद का प्रशिक्षक होगा वह उस जनपद में सेवाएं नहीं देगा। सेठी जी बताइए कि यह किस नियम के तहत सेवाएं दे रहे हैं? दरअसल खेल निदेशालय को जो नियम गृह जनपद से बाहर का बनाया है, उस पर संशोधन करने की जरूरत है। खेल निदेशालय के आला अधिकारियों को ये बात पता होना चाहिए कि इसी नियम के तहत बहुत से प्रशिक्षक ठेका प्रथा से प्रशिक्षण कार्य करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि महंगाई के इस दौर में 20-25 हज़ार रुपये में अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना कठिन काम है। मैं अजय सेठी से आग्रह करता हूं कि नैतिकता दिखाते हुए कोई जवाब दें। दरअसल क्या होता है कि एक समय जीवन में ऐसा आता है जब हम पद कुर्सी दोनों त्याग चुके होते हैं। उस समय जो हम अच्छे काम करते हैं उन्हीं की प्रशंसा होती है। मैं व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का पक्षधर नहीं हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जितने भी सम्मानित प्रशिक्षक हैं, उनकी पीड़ा को न केवल समझा जाए, बल्कि उन्हें जिस जनपद के हैं उन्हें उसी जनपद में सेवा का मौका दिया जाए। इससे न केवल खेलों का माहौल बनेगा, बल्कि प्रशिक्षक भी मैदानों में अधिक से अधिक खिलाड़ी ला पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि संजय गुप्ता जूडो कोच, विजय पाठक टेनिस कोच, मीनाक्षी रानी गौड़ वेट लिफ्टिंग कोच, रिजवान अहमद ताइक्वांडो कोच, संजू रानी
कबड्डी कोच मोहिनी चौधरी, हॉकी कोच शकील अहमद, कबड्डी कोच मोहम्मद तौहीद, हैंडबॉल कोच सैयद वासिफ हुसैन आब्दी, वेट लिफ्टिंग कोच। इन सब की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई थी, लेकिन पूनम लता राज, उप क्रीड़ाधिकारी जन सूचना अधिकारी, बलवीर सिंह प्रशासनिक अधिकारी सूचना अधिकारी ने यह साफ साफ कहा कि इन प्रशिक्षकों की कोई भी शपथ पत्र खेल निदेशालय के पास नहीं है, जो कि सरासर मिथ्या है। दरअसल पूर्व की सूचियां जो खेल निदेशालय ने ही जारी की थी, वह देखने के बाद मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि खेल निदेशालय के अधिकारी उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री की छवि धूमिल कर रहे हैं। दरअसल समाचार पत्रों में जो कुछ भी निकल रहा है वह मिथ्या नहीं है। अपनी कमियों को सुधारने की बजाय खेल निदेशालय के पदाधिकारी जन सूचना अधिकार की न केवल धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि उसका मखौल भी उड़ा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। दरअसल प्रदेश में प्रशिक्षक खिलाड़ी किस तरह खुशहाल हों, इसकी शुद्ध या इस तरफ काम करने की बजाय खेल अधिकारी नादरशाही दिखा रहे हैं, जो कि गलत है। जय हिंद, जय भारत।